लेटेस्ट जो वेबसाइट है वो खुद अपना एड्स ला रही है, टाटा एआई जी अपना एड्स लाएगा इस तरह से, ये सब है डिस्प्ले एड्स, इनके अपने साइज होते हैं। जैसे मान लो मुझे इस ऐड का साइज पता करना, रिस्पॉन्सिव को ऑफ कर देंगे और यहाँ से हम इसको बनाएंगे। तो देखो साइज कितना रहा है, 160 by 600 कितना है। हाँ, अब प्रेजेंटेशन में आते हैं, यहाँ देखिए है ना। तो ये जितने भी साइजेस हम लोग देख रहे हैं, ये सारे साइजेस डेस्कटॉप के लिए नहीं है। मोबाइल पर आप थोड़ा तो नहीं देख पाओगे, मोबाइल के साइजेस भी है इसमें और डेस्कटॉप के साइजेस भी इसके अंदर निकला है। ये साइजेस है जो पहले से प्री डिफाइंड है। अब तुम ये बताओ, तुमने कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ा है जैसे एनिमेट था तुम्हारे कोर्स में? नहीं था। एनिमेट नहीं पढ़ा तो फोटोशॉप पढ़ा होगा, इलस्ट्रेटर पढ़ा होगा, तो उसमें भी ऐड के साइजेस दिए होते हैं पहले से, ठीक है। अब ये जो मैं लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, साइजेस बदलते रहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो मैंने दिखा दिए ये सारे साइजेस हैं, बहुत सारे साइज हैं, कंट्री वाइज भी साइजेस अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन और यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस हैं रैम, ये हमारे रैम की साइज है, ये हमारे मोबाइल डायमेंशंस हैं इसके अंदर, फिल्म एंड वीडियोस में देखने के लिए दिया है। अब इसमें क्या है ना, इन्होंने मुझे लग रहा है ऐड वाला कैटेगरी हटा दिया है। हाँ, इसमें वही है, ऐड कैटेगरी नहीं है इसके अंदर। इलस्ट्रेटर में ट्राई करेंगे। प्रियंका आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। तबीयत कैसी है? हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक है, चलो फिट एंड फाइन रहो। हाँ, तो इसमें भी नहीं मिल रहा है हमें, इसको भी हटा देते हैं। ऑनलाइन देखते हैं फोटोपी क्या यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। ये देखो एड्स की कैटेगरी है, यहाँ पर वो सभी लेटेस्ट मॉडर्न साइजेस अवेलेबल हैं और सभी के नाम होते हैं, स्मॉल स्क्वायर, स्क्वायर, मीडियम रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल, मोबाइल लेटर बोर्ड, ठीक है, लार्ज मोबाइल, बैनर, लेटर बोर्ड, लार्ज लेटर बोर्ड, बिल बोर्ड, वर्टिकल, स्काई स्क्रैपर, वाइड स्काई स्क्रैपर, हाफ। तो इस तरह के आपके एड्स के अलग अलग साइजेस हैं, ठीक है। तो या तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, अदर फोटोशॉप के पुराने वर्जन में आया करते थे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से देखें जैसे कि एनिमेट, एनिमेट जो कि आपका एडोबी का ही टूल है, तो एनिमेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिस्प्ले एड्स वगैरह बनाने के लिए, एनिमेटेड। तो या तो वो बनते हैं आफ्टर इफेक्ट वगैरह के अंदर, आफ्टर इफेक्ट में भी आप सेम डायमेंशंस वगैरह चूज़ करके बना सकते हो। तो ये एनिमेट हमारे सामने ओपन होने वाला है, एक बार देखते हैं क्या यहाँ पर हमें साइजेस ऑफर होते हैं या नहीं। न्यू एड्स, देखो सभी साइजेस हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अब आपके कोर्स में जैसे एनिमेट नहीं है तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप फोटो पीसी जाके बना सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी डेडिकेटेड दिया हुआ है एड्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप जाओगे तो टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, टेम्पलेट में जाओगे तो आपको किस तरह के चाहिए, ठीक है, सारे टेम्पलेट बने बनाए। अभी अगर हम लोग यहाँ से देखें जैसे भी सोशल मीडिया एग्जांपल के लिए, तो सोशल मीडिया के लिए आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी।
हम यहाँ से देखते हैं एड्स, देखो यहाँ पर ऐड दिखाई दे रहा है क्या? प्रिंट हो गया, मोबाइल हो गया, क्या बात है, एड्स ही नहीं दिख रहा। मॉपअप, अदर में देखो, कोई बात नहीं, तो हम तो स्क्रैच अपना बना सकते हैं। वैसे बाकी आपके हर एक चीज़ के मिल जाएंगे एड्स वगैरह बने हुए इसमें, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। ये देख रहे हैं, ये इस तरह की साइजेस में ऐड आपको मिल जाएंगे। इन्होंने डेडिकेटेड ना बना के अलग से ऐसा बना दिया। वेल, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इधर उधर ना जाके सीधे यहीं से आप जाओ और अपना चूज़ कर सकते हो। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। So in digital media, since a lot is seen by the audience on small PC screens or mobile phone screens, size of advertisement is restricted. The table shows the dimensions that are allowed. अब ध्यान रखना कि अगर आप कोई ऐड बना रहे हो और आपने डायमेंशन मिसमैच ले लिया, तो क्या होगा ना कि आपका ऐड डिस्प्ले ही नहीं होगा, गूगल में अप्रूव ही नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट वही साइज़ होना चाहिए जो गूगल से अप्रूव डायमेंशन है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ भी जाएँ, तो देखो सबके साइज़ यहाँ पर लिखा रहे हैं, कॉमन एड साइज, लेटर बोर्ड, वाइट, स्काई स्क्रैपर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको डेडिकेटेड एक वो मिल जाएगा यहाँ पर, किस तरह के कैंपेन, किस तरह का आपको मिलेगा। जैसे ऐप कैंपेन की बात करेंगे तो कितना कंटेंट उसमें चला सकते हैं, वो सारा मिलेगा। इमेज अगर है तो क्या साइजेस होने चाहिए, तो डेडिकेटेड कहाँ से, गूगल के प्लेटफॉर्म से हम लोग देख रहे हैं। एक तो हो गया, हमने इधर उधर से देखा। डिमांड जनरेशन कैंपेन में जाएंगे तो क्या चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। तो इंटरव्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब भी आप इसको चलाओगे आपको यहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, समझ गए ना। कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी इसमें। तो मैंने इसका लिंक आपके गूगल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आप सारे साइज यहाँ से देख सकते हो। शॉपिंग ऐड आप बनाओगे, डिस्प्ले कैंपेन आप बनाओगे, सबका साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बिजनेस नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सबके साइजेस, हॉरिजॉन्टल लोगो, लोगो के साइज़ कौन कौन से होने चाहिए, वीडियो अगर डालने तो वीडियो के साइज़ कौन कौन से होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एड गैलरी हैज़ वेरियस ऑप्शंस, जैसे कि डायनामिक ऐड। दिस अलाउज क्रिएशन ऑफ मीडिया एड्स दैट मैप्स टू पीपल्स लोकेशन, जिसमें आप कस्टम इमेज, एजुकेशन इमेज ऐड, इस तरह से फ्लाइट इमेज ऐड, अलग अलग तरह के एड्स वगैरह बना सकते हो। फेसबुक ऐड की अगर बात की जाए, फेसबुक एड्स आर शोन एज डेस्कटॉप राइट कॉलम और डेस्कटॉप न्यूज़ फीड ऑन कंप्यूटर। एड्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एज मोबाइल न्यूज़ फीड एंड ऑन इंस्टाग्राम फीड। तो आज के में ऐड आप देखते हो कि जैसे रील्स हैं वहाँ पर भी ऐड आपको दिखाई देते हैं, फीड होता है वहाँ पर भी ऐड आते हैं, वीडियो अगर आप कोई देख रहे हो उसमें भी ऐड आता है, ठीक है। डिज़ाइन एंड साइजेस फॉर डिजिटल एड्स। फेसबुक एड्स के बारे में अगर बात करें, फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन बाय फेसबुक फॉर डिज़ाइनिंग एन एड। इमेज साइज, द रिकमेंडेड इमेज साइज ensure your image always looks high quality. Recommended size of the image is 1200 by 628 pixels. Text, this means the length of text or number of characters that can be displayed on a small screen. Recommended characters are not more than 90 character. ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिख दोगे, एक तो छोटी स्क्रीन पर वैसे भी कैची नहीं रहने वाला है, ठीक है, और टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो 90 कैरेक्टर इज़ गुड इनफ स्ट्रेंथ, जिसमें आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। टाइप ऑफ इमेज, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ प्रोडक्ट इमेज इन मल्टीपल इमेजेस और सीक्वेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट एंड रीच कस्टमर। Creative optimization, this is a feature in Facebook that allows optimization and will display the images that platform better before other images in multiple ad sequence. अब मल्टीपल एड सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि क्राउजल में आप देखते हो हम लोग स्वाइप करते जाते हैं और बहुत सारे जनरली आपको अमेजोन के प्रोडक्ट ऐड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्राउजल बेस्ड ऐड होते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ समझ सकते हैं।
जाके आप लिखिए तो आपने देखा होंगे इस तरह से एड्स, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये होते हैं सीक्वेंस ऐड, जैसे कि आप देखोगे छोटा सा एक पार्ट दिखाया, फिर नेक्स्ट पार्ट दिखाया, फिर नेक्स्ट पार्ट दिखाया। इसके भी प्लेटफॉर्म आते हैं स्लाइसिंग करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूटी वाले ऐड होते हैं। एक तो होता है कि भाई मैंने सभी के ऊपर अलग अलग ऐड लगाया, ठीक है। एक हो देख, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, तो ये क्या सब अलग अलग ऐड है। यहाँ पर एक ही क्वांटिटी में पूरा ऐड है, ठीक है। तो ये इस तरह के बने हुए ऐड जो होते हैं काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ई कॉमर्स का हम लोग ऐड देखें, सारे प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये पूरा एक क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे, इस तरह की चीज़ें। तो इनको भी स्लाइस करने के लिए वेबसाइट होती है। इंस्टाग्राम इमेज स्प्लिटर या ग्रिड मेकर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये इस तरह की क्वांटिटी वाली चीज़ आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जाइए, अपनी चीज़ अपलोड कीजिए, किस तरह का ना, 3x3, 6x3, इस तरह से। नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, ये वर्डप्रेस नहीं, ये है क्राउजल मेकर। आप पूरी एक ही इमेज ला के डालोगे, टुकड़े लेके नहीं आओगे, टुकड़े ये खुद करेगा। अगर आप कर लोगे तो सही से अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपको किस तरह से अपना ग्रिड बनाना है, ग्रिड स्प्लिट जो होता है, जैसे 3x3, 6x। जब आप देखते हो इंस्टाग्राम जब हम लोग चलाते हैं ना, ये होती है ग्रिड, ठीक है। अब प्रोफेशनल लोगों की अगर आप ग्रिड उठा के देखो तो एक थीम होगी पूरी, वो किसी फेमस बंदे का खोलोगे ना तो थीम में होगा। तो थीम कैसे बनती है, वो ऐसे बनाई जाती है, ग्रिड स्प्लिट करके। आप 1:1 की जेपीजी या जिस तरह की भी आप इमेज लाना चाहते हो वो लेके आओगे, और उसको फिर यहाँ पे लाके ये ब्रेक कर देगा उसकी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ से हमें एक 1:1 का इमेज मिल जाएगा, क्योंकि मैं इमेज बनाने में टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट देखते हैं। सारी ऐड लगा रखी है, क्या बात है। नॉट 1:1,
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, 1:1 है, 463/463। क्या बनाना चाहते हो, ग्रिड, क्राउजल या कस्टम? अगर ग्रिड बनाना है तो पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो या स्क्वायर बनाना चाहते हो, और क्राउजल अगर बनाना चाहते हो तो कितने कॉलम में इसको डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आप क्राउजल के लिए प्लान कर रहे हो तो इमेज वाइड होनी चाहिए। ठीक है, हम बनाना चाह रहे हैं ग्रिड और स्क्वायर फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं और 3 कॉलम की बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये इस तरह से आपकी ग्रिड बना देगा। फोटोशॉप से अगर आप ये करके लेके आओगे तो ये काम सही से नहीं करेगा। अब जब आपकी कोई ग्रिड फीड खोलेगा, यहाँ पर जो मैंने भी ये वाला पार्ट आपको दिखाया था, तो ये पूरी फ़ोटो सब में इस तरह से आएगी, एक नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा क्रिएटिव काम किया जाता है। फिर आप सबकी अपनी अलग अलग फ़ोटो निकाल सकते हो, सबको अगर एक साथ लाना चाहते हो एक साथ भी ला सकते हो। तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स के ऐड वगैरह आते हैं ना, तो वो अपने इस तरह से प्लान करके निकालते हैं कि पूरा एक डिज़ाइन बन जाए फाइनली, जब सारी चीज़ें के करके लाइव हो जाए। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं इसका, ऐसी बहुत सारी साइट मिल जाएंगी आपको। इसका मैं लिंक भेजूंगा आपको, ये क्राउजल मेकर साइट है। अब देखो ये हमने ग्रिड बनाई हुई है, एक ही कलर के आ रहे हैं सब में इस तरह से। तो प्लान करके डालना पड़ता है डेटा बड़ा तरीके से, तो जाकर आपकी ग्रिड फीड बनती है। तो इसका लिंक दे देते हैं आपको, ट्राई करके देखिएगा। कभी अगर रिक्वायरमेंट आती है इस तरह की तो एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके। वापस आते हैं अपनी पीपीटी के अंदर। फेसबुक एड्स फॉर वीडियो एड्स और सम ऑफ डिज़ाइन रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज। सो रिकमेंडेड लेंथ of videos is 120 minutes. तो 120 मिनट की मैक्सिमम लेंथ ले सकता है, या फिर इसका एक ना एक साइज होता है कि भाई आप जो वीडियो डाल रहे हो वो 4 GB से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 120 मिनट्स या फिर 4 GB लेंथ। नीचे लिखा है इट इज़ रिकमेंडेड दैट थंबनेल इमेज रेशियो मैचेस द एक्सपेक्ट रेशियो। अब अगर आपका वीडियो 1:1 है तो 1:1 का थंबनेल डालोगे। अगर आपकी वीडियो 16:9 के रेशियो में, तो 16:9 का रेशियो में आपको थंबनेल डालना है। देयर शुड नॉट बी मोर देन 20% टेक्स्ट इन थंबनेल इमेज। जो रेशियो है वो विजुअल का ज़्यादा होना चाहिए, टेक्स्ट का कम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रेजोल्यूशन अलाउड फॉर लैंडस्केप इज 600 by 315
pixels and 600 by 600 pixels for square. जैसे नेक्स्ट देखो क्रिएटिंग वीडियो एड्स के अंदर यू कैन ऑल्सो डिस्प्लेस वीडियो इन योर एडवर्टीजमेंट्स, जैसे कि यूट्यूब वीडियो एड्स आर जनरली क्रिएटेड टू बी डिस्प्लेड ऑन प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब एंड गूगल सर्च. एनी वीडियो दैट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर एड क्रिएशन. क्योंकि एड में अगर आप कोई अपना दिखाना चाह रहे हो तो आपको पहले वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना होगा. ये मैंने आपको ऑलरेडी करके भी दिखाया हुआ है जब आपको मैंने पढ़ाया था. टाइप्स ऑफ वीडियो स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल, यानी कि जिन पर जैसे स्टार्ट होते हैं तो 5 सेकंड के बाद में स्किप का बटन आ जाता है. कुछ होते हैं जो लॉक रहते हैं, 30 सेकंड का पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं. स्किपेबल के चार्जेस कम होते हैं, नॉन स्किपेबल के चार्जेस ज़्यादा होते हैं. और एक आता है रोड ब्लॉक. जैसे रोड ब्लॉक क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, और इसके आगे मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, तो समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर आपको ऊपर बिल्कुल स्टैंड आउट होकर एक ऐड दिखाई देगा. ठीक है, खासकर नोटिस करना जब आपका कोई फेमस प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या बोलते हैं उसको, आईफोन क्या करता है, इतना एरिया पूरा खाली करवा लेता है अपने लिए. वो कहता है यूट्यूब खोलेगा तो मैं बिल्कुल अलग दिखाई दूँ. ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरह से जैसे वेबसाइट में देखते हैं चैनल ट्रेलर, उस तरह का कुछ होता है. नेक्स्ट किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. थिंक ओरिजिनल, विजुलाइज ओरिजिनली. थिंक एक्शन, विजुलाइज एनर्जेटिकली. थिंक विजुअल, विजुलाइज पिक्चर. थिंक शॉर्ट, विजुलाइज स्वीटली. एंड थिंक ओपनली, फ्रैंक विजुलाइजेशन. तो ये डिफरेंट क्या है टर्म्स हैं जब हम लोग कोई वीडियो बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, एक वीडियो में सारे नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे. ठीक है. Visualization of digital ads. Any digital video ad that is created should be created with the following points in mind. Start with providing an overview of the product or service. Communicate the unique selling point USP. What makes your product or service unique and what other are not offering. Tell people from where they can learn more about your product and take an action like calling or visiting your website. ठीक है, तो जब भी आप कोई देखोगे इस तरह का, जैसे अभी हाल फिलहाल में, वैसे तो रिवील हो गया अब तो नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी विंडसर ने हाल फिलहाल में अपना एक नया लॉन्च किया ईवी प्रो. एक मिनट दीजिएगा. हेलो, तो अब जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, यूट्यूब ऑलरेडी वैसे अपना ओपन है, बट एडवर्टाइजिंग कॉपी जो हम लोग ये टाइटल्स वगैरह लिखते हैं. ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी रेफर्स टू द टेक्स्ट यूज्ड इन एन एड. सम ऑफ द टिप्स टू राइट एन इफेक्टिव एड कॉपीज आर एज फॉलोज. ग्रैब अटेंशन. ठीक है, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, ऑफर अ बेनिफिट एंड जनरेट एक्शन. सो यहाँ आप देखो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इंडिया, ग्रेट डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी एंड flipkart.com. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फ्री एंड इजी रिटर्न्स, एंजॉय डिलाइटफुल प्राइसेस, हैसल फ्री शॉपिंग, EMI ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल. ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आपकी दिखेंगी तो डेफिनेटली एंड यूज़र आपकी ऐड को हिट करेगा. अब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हो और बंदा उसमें इंटरेस्ट शो करता है, जब वो शो करने के बाद उसको खरीदने जाता है तो पता चलता है जी हम शिपिंग के चार्जेस लेंगे, तो हर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो नहीं खरीदोगे तो. ठीक है, बंदा कहेगा भाई दूसरा ऑप्शन ढूंढो. सेम फ्लिपकार्ट के अंदर भी यही होता है. बहुत सारे सेलर ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम चार्जेस लेंगे 40 रुपये, बंदा कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो चाहे पैसे वो प्रोडक्ट में टोटल करके ज़्यादा दे दे लेकिन उसको 40 रुपये देना पसंद नहीं करेगा. साइकोलॉजिकल. सो समरी तो वही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फेसबुक है, गूगल प्लस है जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, एंड हमारे पास क्या है ट्विटर. सो ओवरव्यू ऑफ रोल of social media in digital marketing. So they help in marketing but also helps in bringing new customer. Ad campaigns can be run on these sites. Simple post can be posted on new products or service to update audience. Tips also can be shared. So role of social media, it helps in building relationship
between a business entity and customer. Social media provides customer insights. Insights क्या होते हैं भाई, आपने अगर कोई ऐड अपना या कोई पोस्ट अपना डाला तो कितना इंगेजमेंट उसके ऊपर आया है, ठीक है। अगर उसके ऊपर इंगेजमेंट आ रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स मिला कि भाई इतने लोगों ने क्लिक किया लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी एक इंसाइट है। इतने लोगों ने क्लिक किया, फॉरवर्ड किया, शेयर किया, ये भी एक इंसाइट है। तो इससे हमें पता लगता है कि लोग हमारी प्रोडक्ट में, सर्विस में इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स कैन बी यूज्ड विदाउट ओवरवेलमिंग द कस्टमर. Small businesses benefits by social media marketing campaign. Necessary for retailers to include social media in their advertising and marketing strategy. Social network help to interact and deal with customers on a personal level, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट वगैरह जो एंड यूज़र करता है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑनलाइन परचेजेस। तो आज की डेट में क्या है ना कि मान लो मैंने एक एक्स ब्रांड का कोई प्रोडक्ट लिया, उसके साथ कुछ 19-20 होता है, तो मैं डायरेक्ट जाके अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मैं कंपनी के पेज पर लिख सकता हूँ। एक्शन 2 मिनट में होता है। जैसे रेलवे के अंदर कोई सुनवाई नहीं है एग्जांपल के तौर पर, लेकिन आप ट्रेन के अंदर बैठ के ट्वीट कर दो, तुरंत अगले स्टेशन में उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, रेजोल्यूशन। रोल ऑफ सोशल मीडिया: फर्स्ट, बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंटिटी एंड कस्टमर, प्रोवाइड कस्टमर इंसाइट्स, इन्फ्लुएंस ऑनलाइन परचेजेस एंड अलाउ स्मॉल बिजनेसेस compete विद वेल नोन ब्रांड्स। लेटेस्ट ट्रेंड इन सोशल मीडिया जैसे कि बाय बटन, लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने आपको एमजी का भी एग्जांपल दिखाया, सोशल मीडिया एड्स, न्यू पब्लिकेशन ऑप्शंस, सोशल इन्फ्लुएंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखें तो इनका एक हमने लाइव फीड देखा, ठीक है, जो इन्होंने चलाया था। और इसी तरह से इनका अगर फेसबुक पेज होगा या ट्विटर होगा, ये वहाँ पर भी लाइव आए होंगे, ठीक है। तो जब हम कोई लाइव आते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर तो एक नहीं होता, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि भी मेरा एंड यूज़र यूट्यूब वाला हो, 10-20% मेरा इंस्टाग्राम वाला हो, कुछ मेरा फेसबुक वाला हो, लेकिन हम तो एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हैं ना, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज की डेट में सबको पता हो, क्योंकि भाई एक होता है फिजिकल फॉर्म में जहाँ पर ये इवेंट हुआ वहाँ पर लिमिटेड लोग होंगे, लेकिन अगर मैं इसको वर्चुअली ले जा रहा हूँ उस केस में तो मैं पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से माइलेज ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे 69,000 लोगों ने इसको देखा, उसे लिखा रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई इनका पोटेंशियल बायर निकले ऑन द स्पॉट उस इवेंट के टाइम पर। देखो लिखा रहा है, किसने कमेंट किया, नाउ नो वन कैन स्टॉप दी एमजी विंडसर ईवी टू बिकम नंबर 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक रेंज का जो छोटा सा एक इशू था इनके साथ, गाड़ी बहुत लग्जूरियस थी ऑलरेडी, बट रेंज की एंजाइटी खत्म कर दी इन्होंने उसके अंदर, और नीचे डाला है ट्रिमेंडस प्राइसिंग, ऑल दी बेस्ट एमजी, ठीक है। क्योंकि जहाँ टाटा नेक्सॉन 18-18.5 लाख में अपना इलेक्ट्रिक निकालता है, इन्होंने फुल फीचर, फुल लोडेड गाड़ी निकाल दी इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छे इनको कमेंट्स वगैरह मिले इसमें। डिफरेंट सोशल मीडिया एंड देयर इम्पोर्टेंस। सो जैसे कि फॉलोइंग डिस्क्राइब ईच सोशल मीडिया टाइप एंड देयर प्राइमरी फंक्शन। तो जैसे सोशल नेटवर्क, बुक मार्किंग साइट, सोशल न्यूज़, मीडिया शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, डिस्कशन फॉरम एंड ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग, सभी का अपना अपना रोल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सोशल नेटवर्क डायरेक्ट आपको एंड टू एंड यूज़र से कनेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। बुक मार्किंग साइट्स, जहाँ पर जाके आप अपना, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, वहाँ पर आप अपना बिजनेस लिस्ट कर देते हो। सोशल न्यूज़, जहाँ पर आप अपना जाके जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, डिजिटल न्यूज़ चैनल आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मीडिया शेयरिंग, मीडिया आप शेयर कर सकते हैं अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि वीवो हो गया, यूट्यूब हो गया। माइक्रो ब्लॉगिंग जो कि हम लोग विक्स पे कर सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हैं। डिस्कशन फॉरम जैसे कोरा हो गया, ठीक है, उस तरह के। ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग जो आपकी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह के लिए आपको अलाउ करती है। गाइडलाइन टू क्रिएट इफेक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन। सो टू क्रिएट अ गुड प्लान, एनालाइज द मार्केट ऑन विच द सोशल मीडिया कैंपेन विल बी रनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिचुएशन एनालिसिस। ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी चला दोगे, आप हर जगह के ऊपर थोड़ा सा ग्राउंड रिसर्च करो कि किस जगह पर किस तरह के लोग हैं और किस प्राइस सेगमेंट में हम कोई चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे
अगेन केस स्टडी एमजी का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। उनका टारगेट है इंडियन मार्केट को, ठीक है, पेनिट्रेट करना। अब इंडियन मार्केट को अगर वो चाहते हैं कि भाई हम अपना प्रोडक्ट बेच पाएँ, तो आप बहुत महंगा प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकते। ये सीधी सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली कभी भी 30-35 लाख की जाके गाड़ी नहीं खरीदेगी, ठीक है। अगर खरीद भी रहे हैं तो बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी जो चलती है वो मास पर चलती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लोग मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट को एंड यूज़र कंज्यूम करे। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, प्राइस। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, लुक एंड फील। तीसरा फैक्टर क्या आ गया, भाई उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। लॉन्च किया, टेस्ट एंड ट्रायल किया, इन्हें लगा भाई ईवी को एक पर्सन को अगर मुझे बेचना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं हाइब्रिड कार जिसको चार्ज नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चला सकते हो। कैसे? क्योंकि जब वो कार पेट्रोल पर होती है तो बैटरी चार्ज हो रही होती है, और जब आपकी गाड़ी ट्रैफिक जैसी जगह में होती है जहाँ पर आप 40 kmpl की रफ्तार से चला रहे हो, तो वहाँ पर बैटरी पर गाड़ी ऑपरेट होती है। जैसे आप देखोगे ग्रैंड विटारा हाइब्रिड 18-19 लाख कॉस्ट करती है, बेस मॉडल उसका। बट उनका क्या एक टैगलाइन है कि भाई एक बार भरो और 1200 किलोमीटर भूल जाओ, आपको फ्यूल टॉपअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब 18 लाख की बंदा वो लेने जाए, 18 लाख के पर प्योर ईवी मिल रही है आपको, तो बंदा इसको क्यों ना ले। तो इन्होंने ईवी के अंदर पूरा का पूरा डिसरप्ट कर दिया। दूसरा ये कहते हैं कि भाई मिडिल क्लास बंदे का इतना ही बजट नहीं है, इन्होंने क्या बोला कि भाई आप एक इनिशियल अमाउंट पे करो सिर्फ गाड़ी का, बैटरी को फाइनेंस करा दो, ठीक है। कार खरीदो जो आप पेट्रोल खरीदने जा रहे हो उसी बजट में, लेकिन जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से पे करो। तो जैसे इनका सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 2025 में इनका प्राइस हुआ 3.9 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब जो टॉप सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया इसका हुआ 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। फिर भी देखा जाए तो पेट्रोल से बहुत चीपर है, ठीक है। तो एक बंदे को क्या हो गया, पॉकेट फ्रेंडली हो गया, बजट में आ गई उसकी गाड़ी। दूसरा वो 15 साल ना चलाएगा, उसको 20 साल 30 साल जितना चलाना चाहता है चला सकता है, क्योंकि ईवी के अंदर कार्बन इमिशन होता नहीं है, तो ये इसके लिए बेनिफिट होगा। तो ये इसे बोलते हैं सिचुएशन एनालिसिस, कि पहले अपना मार्केट का, कॉम्पिटिटर का हर एक चीज़ को बढ़िया से एनालाइज करो, फिर अपना कैंपेन लेके आओ। Next, study the target audience in relation to the social marketing campaign. Evaluate the target audience and their social media usage. Select appropriate social mediums such as blogging for the social media campaign and explore it. And social media campaigns could include a variety of interactive options. So first, perform situation analysis. Study the target audience in relation to the social media marketing campaign. Evaluate the target audience and their social media usage and select the appropriate social medium. अभी सोशल मीडियम क्या है भाई, लेट्स से हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर कॉस्मेटिक की बात करूं, ठीक है। अब कॉस्मेटिक में जैसे कि इंडियन मार्केट में आप जानते हो ये सब आपके आते हैं जो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ यूज़ करते हो। अब एक ब्रांड ये आता है ऑलप्लेक्स। अब इनका प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एक एक प्रोडक्ट इनका किस रेंज में आता है, ठीक है। काफ़ी एक्सपेंसिव सीरीज है इनकी, और ये यूएस का नंबर 1 ब्रांड है कॉस्मेटिक्स के अंदर, हेयर केयर के अंदर, ठीक है, स्किन केयर के अंदर में अगर आप देखोगे। और इसके सभी मॉडल नंबर से चलते हैं, कोई अलग से नाम नहीं है, ब्रांड नेम नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6, नंबर, इस तरह से इनकी सारी सीरीज आती है, और ये इनकी ऑफिशियल साइट है। सो बेसिकली ये हेयर के लिए इनका सबसे ज़्यादा जाना जाता है प्रोडक्ट। तो जितने भी आपके महंगे महंगे वो होते हैं ना, सैलून वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके सेलेब्स वगैरह के लिए काम होते हैं, तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पर यूज़ में आते हैं। इनका क्लेमिंग रेशियो इतना अमेजिंग है, मतलब आप मान के जाओ कि जैसे होता है ना कि हम लोग वो सीरम यूज़ करते हैं, हेयर सीरम, तो कंपनियाँ क्लेम करती हैं अलग अलग, जैसे कि आपका 24 घंटे होगा, इतने घंटे होगा, इनका 72 आवर्स मिनिमम होता है, ठीक है। 72 आवर्स के बाद आपका जाके आपके थोड़े से हेयर फिजी फिर से होना स्टार्ट हो गए, अदरवाइज एकदम स्मूथ रहने वाले। उसके
इसके साथ में अगर आप कुछ चीज़ें ब्लेंड कर लो, जैसे कि ये नंबर 6 के साथ में, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, इनका ऑयल जो आता है 30 ml वो 3,000 रुपये समथिंग का आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर अगेन समरी आ गया आपका। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स, जैसे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, ये अभी हम लोग थ्योरी खत्म करें, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी देखेंगे इन चीज़ों का हम लोग। सो फेसबुक हैज चेंज द वे बिजनेस इज डन, इवन स्मॉल टाइम बिजनेसेस ऑनर have started using Facebook and execute their business in the simplest way. Facebook Insights, a powerful tool, helps to track user interaction. It clearly shows what set of audience is showing interest, if desktop is performing better than mobile, and the result rate. तो आपको यहाँ पर क्या होता है, स्टेट से पता चल जाएगा भाई किस एज ग्रुप के, किस डेमोग्राफिक के, किस जियोग्राफिक के लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप उन्हीं के हिसाब से बेटर चीज़ें सर्व कर सकते हैं, जो काम आपका वो करता है गूगल एनालिटिक्स। सो प्रोसेस क्या है, एक पीपीसी ऐड बनाना हो अगर आपको फेसबुक के अंदर, सो यहाँ पर उन्होंने लिखा है भाई क्लिक मैनेज पेज में जाओ, देन वहाँ पर ऐड मैनेजर, क्रिएट कैंपेन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका गूगल के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव भी आपने क्या करना है। ठीक है, टाइप द कैंपेन नेम एंड क्लिक कंटिन्यू, नेक्स्ट क्रिएट द एड सेट, डिफाइन द ऑडियंस एंड क्लिक सेव दिस ऑडियंस, जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी देखा था अगेन। तो ये पूरा प्रोसेस अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, क्योंकि अब जो नया वाला प्रोसेस में थोड़े से स्टेप ऑल्टर और एड ऑन में, तो हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ पर यू लर्न दैट द थर्ड स्टेप इज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई, पोस्ट हमें बूस्ट करना है, प्रमोट हमें पेज को करना है, सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, इंक्रीज कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, गेट इंस्टॉल ऑफ योर ऐप, इंक्रीज एंगेजमेंट इन योर ऐप, रीच पीपल नियर योर बिजनेस, रेज अटेंडेंस एट योर इवेंट, get people to claim your offer, get videos view, collect leads for your businesses। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जब आप फेसबुक का कोई अपना एड कैंपेन बनाओगे। ठीक है, अब जैसे इवेंट्स क्या होते हैं, ये गूगल के अंदर भी पार्ट दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ इवेंट्स नियर मी। ठीक है, कई बार आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप यहाँ पर अगर जाओगे, फिलहाल आज इस तरह का कुछ नहीं तो गूगल का ना आपको अलग से फीड दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो आपका बोलते हैं उसको गूगल माई बिजनेस, वहाँ पर इवेंट क्रिएट किए जाते हैं, जो जैसे मान लो अरीना में वो होता है पेंसिल फेस्ट, तो उसका एक इवेंट बना के आप 10-15 दिन पहले डाल दो, और फ्री है, कोई उसका चार्जेस नहीं है, तो जितने लोग देखेंगे उसको इंटरेक्ट अगर होंगे, उन्हें लगता है कि हम विजिट करना चाहिए, तो वो आ सकते हैं उस केस में। Facebook advertisement, monitoring ads. Advertisement should be constantly monitored। ये नहीं कि आपने चलाया और बोल गए 10-15 दिन के लिए, आपका बजट बर्न हो जाएगा, माइलेज नहीं मिलेगा। It should be checked for a good click through rate, जिसको बोलते हैं CTR। The advertiser can go to the ad account and see all the details of the ad। The advertiser should constantly monitor click-through rate, CTR, action rates, and cost per click (CPC). The CTR comes down over time as larger target audience views the ad। It is recommended to keep the content of the ad fresh and engaging। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग गूगल में ऐड अगर बना रहे हैं तो A और B बनाते हैं, A और B में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रखो और दूसरे को बंद करके अच्छे के अगेंस्ट एक और नया ऐड लॉन्च करो। सेम सोशल मीडिया में भी ऐसे ही होता है। तो क्या होता है कि ना, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, फेसबुक एड लाइब्रेरी, यहाँ हम लोग आते हैं। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप पता लगा सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ जाइए, ऑल एड्स पर आप क्लिक कर दिए, हम इंडिया में सर्च कर रहे हैं और मैं लिखता हूँ लेट्स से अरीना एनिमेशन। मैंने मेन ब्रांड को चूज़ किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे कितने ऐड लाइव। ठीक है, अलग अलग ऐड्स चल रहे हैं ना, रिपीटेटिव तो कोई नहीं है, सब पे क्या लिखा रहा है, 12 एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट। आगे देखो, ये भी सब एक्टिव है, और देखो। ठीक है, तो
काफ़ी सारे नंबर ऑफ ऐड्स चल रहे हैं अपने। अप्रैल मंथ का भी ऐड हमारा लाइव है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। और ये कहाँ कहाँ चल रहा है ये देखो, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक इंस्टा एंड ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, नीचे आ जाओ, फेसबुक इंस्टा ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क। इस तरह से आपके पास अलग अलग जगह पर एड्स लाइव है। अब जैसे मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ ओजीवा, ठीक है, ये हमने ओजीवा चूज किया है। देखते हैं कितने ऐड चलाए हुए। ये मई मंथ के ऐड हम लोग देख रहे हैं, कितने रिजल्ट आए, 1300। ठीक है, ये देखिए, ये सब एक्टिव वाले देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, और लोड होंगे लास्ट मंथ के लिए। 6 मई, अभी तो मई का ही चल रहा है सब। और नीचे आ जाओ, अभी हम लोग 5 मई तक पहुंचे, तो काफ़ी ऐड मिल गया हमें। ठीक है, इस तरह से तो अब कोई भी ब्रांड यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं MG का देखता हूँ, मॉरिस गैरेज इंडिया फेसबुक पेज, 8.4 लाख प्लस फॉलोअर हैं इनके। और ढूंढेंगे क्या इन्होंने कोई ऐड चलाया है अपना, और यहाँ पर हम लाके, अरे क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, अरे यार MG इंदौर कहाँ से आ गया। इंदौर ही खोल दिया, सॉरी। अब आ गया मेन पेज हमारा, 10 ऐड चलाए हुए। ठीक है, किसको लेके चलाए हुए थे, प्रो को। कौन सा ऐड है, क्लाउजल ऐड है। ठीक है, अगेन क्यों, क्योंकि भाई हम सीधे गाड़ी की फोटो दिखाएं, क्योंकि गाड़ी के विजुअल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। चेंजेस हुए कॉस्मेटिक चेंजेस, जैसे कि उसके अलॉय व्हील, उसके अंदर आप देखोगे अडास इन्होंने इंटीग्रेट किया, कुछ जगह पर इन्होंने सीधा देखो ये डाला हुआ है अपने इस तरह से। तो ये सारे इनके स्पॉन्सर ऐड जो हैं वो लाइव हैं। कहाँ कहाँ चल रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके, यहाँ पर इनके एड्स लाइव हैं इस तरह से। तो टोटल 10 ऐड इन्होंने अपने चलाए हुए हैं। तो ऐसा आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे जिसमें आपको भर भर के ऐड देखें। जैसे एक ना उसमें आता है परफ्यूम में एक ब्रांड आता है, करेक्ट, जाके सर्च करो। तो पहले वाले के हमने कितने देखे थे, ओजीवा का 1300, तो ये भी अच्छे खासे नंबर में ऐड चलाता है। अभी फिलहाल इनके कम है, 210 एड्स इनके लाइव है, कम नहीं होते 210। एक और आता है इत्र में, आदिल कादरी, ये बेला बेटा भी उसमें आए थे। पहला बेटा से ऊपर, ठीक है। और इस बंदे ने इतने कम टाइम में इतनी सक्सेस अचीव की कि इसने दुबई जैसी जगह में भी अपने स्टोर खोल दिए। और आजकल ना हाल पिछले पैंडमिक के टाइम से कुछ न्यूट्रिशंस में बहुत सारी कंपनी जो है वो एक्टिव हुई हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक नाम है फेमस, मेंस मैटर, मैन मैटर नाम, सॉरी। इनका अगर हम लोग देखेंगे तो इनके भी अच्छे खासा आपको सोशल मीडिया एड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए 510, ठीक है। तो
इस तरह से इनके अलग अलग पेजेस वगैरह बने हुए हैं। एक और आया था ब्रांड, एक न्यूट्रिशन में आया था, ये रहा वेलबींग न्यूट्रिशन, इनके भी आपको मिलने चाहिए काफ़ी। 210। और देखेंगे इंडिया के पेज पे इन्होंने 0 चलाया हुआ है। और देखते हैं यूएई, ये देखो अलग अलग जगह के हिसाब से पेज बने हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल 2.8 ट्रिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे अपने प्रोडक्ट वगैरह, गमीज़ वगैरह इनके भी आते हैं। जैसे छोटे बच्चों का देखो तो लिटिल जॉय, उससे अगर आप सर्च करोगे, ये लिटिल जॉयज ऊपर आते हैं। 200 एड्स ये लोग भी रन कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे ऐड इतना कैसे लोग चला पाते हैं? क्योंकि कॉस्ट बहुत कम आती है और आप बहुत बड़े मास को आप कनेक्ट कर पाते हो। देखो ज़्यादातर लोग जो आज के पे स्मार्टफोन चला रहे हैं वो अपना पूरा दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका बर्न हो रहा है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर ही है, ठीक है। या फिर अगर वो चला रहे हो तो यूट्यूब में देख रहे होंगे कंटेंट वगैरह, अपना स्क्रॉल 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 इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। या फिर कोई गेमिंग पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो गेमिंग के अंदर भी बहुत सारे आपके एड्स आते हैं भर के। तो घुमा फिरा के लोग इन्हीं जगहों पर ट्रैप्ड हैं और उसी के अंदर ही एड्स चल रहे हैं। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जहाँ हम ऐड देखना पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी हमें ऐड मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हो, मुझे कंटेंट देखना है लेकिन ऐड बीच में फीड में डाला हुआ है हर 10-10 मिनट के गैप पे। या जैसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर जाते हो तो वहाँ पर आपको ऐड मिलेगा। अब इतने स्मार्ट ये लोग हैं, इन्हें पता है कि भाई अगर हम लोग ऐड फ्री मेंबरशिप देंगे तो कम लोग आएंगे। अगर मैं ऐड वाली मेंबरशिप दूंगा, उन्हें किसी को बताते थोड़ी ना कि भाई आपको ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा। उसके अंदर बंदे ने ले लिया 500 रुपये का साल भर का मेंबरशिप डिज्नी हॉटस्टार का, जिसका नाम अब जियो हॉटस्टार हो गया। तो क्या होगा वहाँ पर जब भी कोई पिक्चर वो देखेगा तो उसके अंदर हर 10 मिनट पे एक ऐड होगा। तो ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया था ना, इसका पर्पस है बेसिकली कि, एक मिनट रुकना, कॉल है। हेलो, क्या आपके ऐड ने क्या नहीं किया, बहुत ज़रूरी है। फेसबुक कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप, अभी आपने देखा था वहाँ पे कम्युनिटीज़ लिखा आ रहा था, ग्रुप्स लिखा आ रहा था, ये सब चीज़ें क्या है। यूज़र कैन क्रिएट फेसबुक ग्रुप टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आप कम्युनिटी कोई भी बना सकता है और कम्युनिटी के अंदर कोई भी और पर्सन को ऐड कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे देखते हो कम्युनिटी आता है, मान लो मैंने कम्युनिटी बनाया और मैं उसके अंदर एक ग्रुप डाल देता हूँ। अब कल को जब भी कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे वो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी में इन्वाइट हो जाएगा। कम्युनिटी में जो बंदा इन्वाइट होता है वो और ग्रुप को भी उसमें ऐड कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई जा सकती है उसके अंदर। ऐसे ही फेसबुक के अंदर होता है। So user can create Facebook group to discuss topics of common interest. It can become an excellent platform to carry out marketing campaigns and reach out to interested people. A group can be made public, private or secret. Public जिसमें सब लोग होंगे, private यानी कि अगर हम तुम ज्वाइन है तो हम तुम रहेंगे, secret मतलब किसी को पता ही नहीं होगा, confidential रहेगा। Public group can be seen by anyone. Members and post can also be seen by anyone. Private group can also be seen by anyone, but only members will be able to see the post. Only member of the secret group can find the group and see post. बात करेंगे B2B, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टीजमेंट। एक होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो जैसे अभी अगर हम लोग देखें, अगर एग्जांपल विंडसर का उठाते हैं MG वालों का, तो उन्होंने B2C सीधे कनेक्ट किया। भाई सीधी सी बात है, भाई उनका प्रोडक्ट जो है कोई वो तो खरीद नहीं रहा, क्योंकि लोग शोरूम ओपन करते हैं और शोरूम वाला भी रखेगा नहीं उसको, वो भी आगे किसी एंड यूज़र को बेचेगा। तो उन्होंने डायरेक्ट अपना एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट किया और सभी लोगों को तक अवेयर कर दिया भाई हमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। B2B कहाँ और कैसे ही काम करता है, फंक्शन करता है। लेट्स से एग्जांपल के लिए आप एक कार लेने गए, ठीक है। अभी आप कार जब लेने जाओगे तो आप एक असेंबल प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, बट एक कार मैन्युफैक्चरर सारी चीज़ें खुद नहीं बनाता है, वो अपनी असेंबली लाइन पर चीज़ों को फिट करता है। जैसे कार के अंदर आप देखते हो टायर होगा तो किसी और ब्रांड का होगा, मे बी वो मिशलिन हो सकता है, अपोलो हो सकता है, JK हो सकता है, MRF हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई जिसके साथ मेरी अच्छी डील बनी उससे मैंने ले लिया। भाई मुझे बजट में कौन दे सकता है चीज़ें। उसके अंदर बहुत सारे फिटमेंट्स होती हैं, वायरिंग हार्नेस होते हैं, बैटरी हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो कंपनी उसको बेस्ट और अच्छा माइलेज दे सकती है वो वहाँ से लेगा। तो इस तरह से क्या होता है B2B का काम चलता है।
और वो प्रोडक्ट जब पूरा बन के तैयार हो जाता है फिर वो B2C के लिए जाता है। क्योंकि भाई मैं ऐसा तो नहीं कि लूज में लेकर आऊँगा ला के मैं घर असेंबल करूँगा। तो देखते हो जैसे कुछ साइकिल्स अगर आप बच्चों की ऑर्डर करोगे ऑनलाइन तो वो क्या होती है, डिसमेंटल फॉर्म में आती है, लेकिन उसकी असेंबली पूरी लिखी होती है किस तरह से उसको आपने असेंबल करना है ना। तो B2B में आपका फूड सेगमेंट में अगर आप जाओगे यहाँ भी आपका B2B मिलेगा। जैसे एक मिनट दीजिएगा, अरे यार कॉल्स बहुत है। हेलो हेलो, बस 2 मिनट दीजिए, मैं फ्री हो रहा हूँ। हाँ मैं करता हूँ। So B2B refers to businesses that occurs between wholesaler and retailer. Ads given for B2B are referred to as B2B ads. तो इंस्टाग्राम एक सॉरी लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया सोर्स है B2B के लिए, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम B2C के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब भी हम कोई ऐड चलाने जाते हैं, बात आती है सोशल मीडिया पे आपको कोई ऐड रन करना है, तो यही होती है स्ट्रेटेजी। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा ऐड चलाया जा सकता है। भाई कॉस्मेटिक ऐड चलाना लिंक्डइन पे तो जाओगे नहीं, समझ गए ना, क्योंकि वहाँ सारे प्रोफेशनल्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर मेल्स सबसे ज़्यादा है, मिक्स है, बट वो उसके एस्थेटिक थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पर मैं कोई ऐड चलाऊंगा तो उसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट होगा। या जैसे मैं ऐड वहाँ पर रन करूँगा, जैसे लेट्स से मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मुझे लोगों के साथ टाई अप करना है, तो मैं उस तरह के एड्स के लिए वहाँ जाऊँगा। वो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कम चलाऊँगा उस तरह के एड्स, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा माइलेज मुझे वहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं।